नमस्कार, मैं हूं रचना। न्यूज वॉच में आप सभी का स्वागत है। खबरों की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है और हर पल बदलती हुई इस दुनिया में छोटी से छोटी खबर भी तख्ता पलट करने की ताकत रखती है और इसलिए हर छोटी बड़ी खबर पर पहले पन्ने पर छपी सुर्खियों से लेकर अंदर छुपी हुई छोटी सी छोटी खबर पर हमारी नजर रहती है। और ऐसी ही आम और खास खबरों पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश न्यूज वॉच में। और आज न्यूज वॉच में हमारे साथ हैं कांग्रेस से दयानंद तिवारी, बीजेपी से देवयानी, एनसीपी से पृथ्वी और साथ ही समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे हमारे साथ अशरफ आजमी। इन सभी लोगों से हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि क्या क्या है आज के अखबारों की हेडलाइंस। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रमुखता से जिस खबर को दिखाया गया है वो ये है वाराणसी में हुए कल के ब्लास्ट को। अमूमन सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज की सुर्खियां इसी खबर को बताया है और इसी खबर को बनाई है अपने पहले पन्ने की सुर्खी। टाइम्स ऑफ इंडिया में साथ ही साथ इस खबर वाराणसी ब्लास्ट की खबर के साथ ही साथ एक और अहम खबर भी छपी है जिस पर हम करेंगे बातचीत। कल हुए ब्लास्ट और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद जो कि पाकिस्तान में पनप रहा है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स में सरकोजी की खबर को फ्रंट पेज पर पहली जगह मिली है। साफ लिखा गया है इसमें भी कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं साफ किया है निकोलस सरकोजी ने फ्रांस के राष्ट्रपति की किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद। हम बात करें अगर महाराष्ट्र टाइम्स की मराठी अखबार, इसमें साफ तौर पर कहा गया है आदर्श सोसाइटी की खबर फ्रंट पेज पर दी गई है और कहा गया है कि आदर्श सोसाइटी की अगर बात की जाए तो आदर्श सोसाइटी का जो भी इसकी जांच है और आदर्श सोसाइटी की जांच की जाएगी, लेकिन एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात की है कि आज मुख्यमंत्री ये ऐलान कर सकते हैं कि इसकी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कर सकते हैं। और एक बेहद अहम खबर जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे ये है सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मुंबई से ही क्यों भेजे जाते हैं सारे ईमेल। आतंक से जुड़े हुए सारे मेल आखिरकार मुंबई से क्यों भेजे जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हुआ ब्लास्ट हो। उसके बाद जो ईमेल आतंकवादी भेजते हैं उसके लिए मुंबई एक जरिया क्यों बनता है, मुंबई से ही क्यों भेजे जाते हैं सारे ईमेल। तो ये तमाम खबर है जो बनी है आज सुर्खियां, और इन सुर्खियों में जो आज हम बात करेंगे वो सवाल हमारा ये है कि आखिरकार क्या वजह है, आखिरकार क्या कारण है कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकार से चूक होती है, क्या कारण है कि खुफिया एजेंसियां जो भी चेतावनी देती है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करती है सरकार। केंद्र सरकार अगर कोई सर्कुलर जारी करती है तो क्यों नहीं राज्य सरकार उसका उसी ढंग से उसी तरीके से पालन करती है। ये है वो तमाम अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मंगलवार शाम वाराणसी में हुए आस्था पर प्रहार की, तो गंगा आरती के दौरान हुआ वहां पर ब्लास्ट। इस विस्फोट में एक बच्ची की मौत हो गई और 22 लोग घायल हुए हैं। जब ये धमाका हुआ उस वक्त घाट पर आरती में लगभग 5000 लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस पूरी घटना की निंदा की है और इस पूरी घटना को दुखद बताया है।
नए जर्मन बेकरी कांड के 10 महीने बाद आतंकियों ने मंगलवार 7 दिसंबर को एक बार फिर निशाना साधा। वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के पास शीतला घाट पर यह धमाका शाम करीब 6:40 पर हुआ। सीढ़ियों के पास छुपाकर रखे गए विस्फोटकों में धमाका उस वक्त हुआ जब घाट पर गंगा आरती शुरू ही हुई थी, जिसे देखने रोजाना हजारों लोग घाट पर आते हैं। कहीं सीढ़ियों में संभवतः कोई गैप था, कुछ था, वहां पर वो रखा था जिसमें ये विस्फोट हुआ है। इस बम धमाके में जहां स्वस्तिका शर्मा नाम की 1 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं 4 विदेशियों सहित 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस धमाके को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास बताया है। Incident, it is an attempt to weaken our resolve to fight the evil forces of terrorism. In this, the terrorists will not succeed. My heart goes out to those who have suffered in the wake of this blast. We will do all that we can to provide succor to each one of them and their families. घटना के बाद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल के जरिए इस धमाके की जिम्मेदारी लेने की जानकारी सामने आई है। ये ईमेल मुंबई के मालाड वेस्ट से भेजा गया था। इस धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां और महाराष्ट्र एटीएस इस ईमेल की विश्वसनीयता की जांच में जुट गई हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मीडियम इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन द्वारा कराए गए अन्य धमाकों की तरह ही था। विपक्ष ने धमाकों के लिए सुरक्षा में चूक को जिम्मेदार ठहराया है और जांच की मांग की है। तो कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, ये चिंता की बात है। ये भी माना जा रहा है कि ये धमाके 6 दिसंबर को कराए जाने की साजिश हो सकती है, लेकिन शहर भर में की गई भारी सुरक्षा व्यवस्था के चलते इसे टाल दिया गया। इस धमाके के बाद सारे उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूज डेस्क, TV9। और इसी गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। दयानंद तिवारी जी, आपसे सबसे पहला सवाल, कहां पर हम क्यों नहीं लेते हैं खुफिया विभाग जो हमें चेतावनी देता है, सरकार और राज्य सरकारों के बीच डिस्टेंस क्यों है, क्यों नहीं हम इन्हें तवज्जो देते हैं? देखिए, आज आतंकवाद एक बड़ा समस्या बन चुका है इस देश में और उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें बहुत मिलकर सभी पार्टियों को एक साथ में इसे हटाने के लिए सामने आना होगा। और जहां तक ईमेल का सवाल है कि मुंबई से भेजे जाते हैं, उसका कारण यह है कि आज मुंबई में इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि पुलिस कितनी भी कोशिश करे और उन्हें हर चीजों को पकड़ पाने में अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। पुलिस अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, लेकिन ये जो आतंकवाद है आम जनता के बीच से पसरता जा रहा है, इसे रोकने का काम तो तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान का जन जन जागेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने, आपने देखा कि हिंदुस्तान की आजादी में जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ा, एक व्यक्ति, एक पार्टी ने नहीं लड़ा। आज आवश्यकता है इस देश में कि हिंदुस्तान का हर आदमी जागे और जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया है इस देश से, उसी तरह से अगर आतंकवाद के पीछे लग जाए तभी आतंकवाद का नाश होगा, नहीं तो आतंकवाद फैलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो लोग इन बातों को, जब भी कोई बात आती है सुरक्षा की, सुरक्षा एजेंसियां कोई बात करती हैं, ये लोग तुरंत ही कुछ न कुछ घटना हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सरकार ही सब काम नहीं कर सकती, पुलिस सब काम नहीं कर सकती। इसके लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का नागरिक जागे और नागरिक जागेगा तभी कुछ होगा यहाँ पर। आज इस समय हमको इस बात को सोचना चाहिए कि कल ब्लास्ट हुआ है, लोगों की मौतें हुई है और सुरक्षा एजेंसी जो सेंट्रल में काम करती है, स्टेट में काम करती है, पुलिस है, उनकी तरफ से क्या गलती हुई, ये हमको देखना चाहिए कि हमको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं गलती है और जहां भी गलती है पुलिस की उन्हें दंडित होना चाहिए। नहीं है, ये गलती नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में आराम से काम होता है। जो सुरक्षा की दृष्टि से जो चेतावनियां सेंट्रल से स्टेट तक आती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत होना चाहिए। अभी ये जो सूचनाएं आती है उनकी जानकारी आम आदमी को नहीं होती है, तो इस हिसाब से यदि आप कहते हो कि आम आदमी इसके लिए जागरूक होना चाहिए, वो अलग चीज है। आज की हम लोग बात देखिए, सिर्फ बात बोलने से नहीं होता है,
देश की बात है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और ये घटना सरकार ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं होती, सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं होती। यहाँ पर हम कहीं ना जिम्मेदारी कहीं की अगर इनको साथ नहीं दिया जाए, लोगों का साथ नहीं मिले तो ये काम नहीं हो सकता। अगर सब लोग जागेंगे तभी इसका अंत होगा। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इस धमाके के बाद 3 चीज बहुत सामने आई है एकदम स्पष्ट कि इस धमाके का सबसे पहला मकसद यह था कि जो लोग भी ये करवा रहे हैं वो कम्युनल राइट्स करवाना चाहते थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक इस तरह का झगड़ा जो हिंदुस्तान ने 1992 के बाद देखा है, जो अब भूलता जा रहा है, उसको वापस लाने की एक कोशिश थी। दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ये बनारस वासियों ने और पूरे हिंदुस्तान ने इस बात को नाकाम बना दिया जो वो उन धमाका करने वालों की सोच थी। यानी दोनों सामने आए और दोनों ने इसकी निंदा की और दोनों ने इस बात के लिए कहा कि हम मिलकर ये। तीसरी चीज सबसे बड़ी कि हमेशा की तरफ पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की फेलियर इस बार वापस सामने आई है। लेकिन अशरफ जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस फेल्योर का सबसे बड़ा भुगतान अगर कोई करता है तो वो है आम नागरिक, देश के नागरिक जिनका कोई दोष नहीं होता। आप बात कर रहे हैं कि नागरिकों को लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, उनमें हिम्मत होनी चाहिए, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करें बहुत छोटी छोटी रीजंस की, टेक्निकल पॉइंट्स की, तो जितने भी सुरक्षा एजेंसियों और साथ ही साथ सरकार के पास जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं, आम आदमी बिल्कुल अनजान होता है उन सारी बातों से। और मुंबई को हर बार इस तरह की चीजों के लिए जानकारी देने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए मुंबई ही आखिरकार क्यों एक जगह बनती है? मुंबई की सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि मुंबई आज हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की दुगनी होती है। सबसे बड़ी चीज एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि ये मेल जो भेजा गया वो सही है या गलत है। देखिए, वो तो मैंने अभी इसमें पढ़ा उसका भी किसी लेडी का ये वो था, मेल था, उसका वो ये था, वाईफाई को हाईजेक करके इन्होंने इस तरह की चीजें भेजी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, मैंने बताया कि सरकारें जो काम कर रही हैं वो सबसे पहले तो वो सारी चीजें, सारी सुविधाएं वो मुहैया करवाएं, प्रोवाइड करवाएं। सिक्योरिटी एजेंसियों में जो लोग कम है, पुलिस महकमे में जिन लोगों की तादाद कम है, वो सारी चीजों को लाएं पहले। उसके बाद ये सच्चाई है हमारी बहन ने जो कहा कि सबसे बड़ी अहम चीज यह है कि जो बाबू लोग काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, इस तरह से 5 दिसंबर को हाई अलर्ट करने के बाद भी इतने बड़े धार्मिक स्थल पे जहां संकट मोचन के नाम पर 2 किलोमीटर के ऊपर यह फासला हुआ है और 2006 में इस तरह का मामला हुआ था, उसके बावजूद वो कैसी चीजें थी, वो किस तरह से हाई अलर्ट में कौन सी कमी आ गई, इसकी नाकामी की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर आती है, क्योंकि सरकार उसकी जिम्मेदार होती है। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों पर, तो सिक्योरिटी एजेंसियों को इस तरह की चीजों में जो नाकामी होती है उसके ऊपर उनको क्या, मैं देखिए आज की डेट में हम उनका मनोबल गिराना नहीं चाहते। ये वक्त ये है जब इस मुल्क का हर आदमी खड़े होकर उनके पीछे ये एहसास दिलाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो और इसको और मजबूत करो। लेकिन उसको मजबूत करने के लिए ये हादसे गुजरने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, उसके अंदर जो है बहुत सी नाकामियां आ रही हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वो इंटेलिजेंस ही करेगा, वो सरकार करेगी, लेकिन सरकार कहां कर रही है वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, सरकार ने काफी काम किया, सरकार ने एजेंसियों को काफी सुविधा दे रखी है, काफी पावर दे रखा है। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी सरकार ने पूरी प्रोवाइड की है। पर आज मुंबई में ऐसा है, हमने कुछ पुलिस वालों से भी कल घटना के बाद बात की है। मुंबई की ऐसी पोजीशन है कि मुंबई इतना मैस हो चुका है, मुंबई में पता नहीं चल रहा है कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां पे जा रहा है। जहां 100 लोग होने चाहिए वहां पे 1000 से 2000 लोग हैं। कहां से मुंबई मेन राजधानी है, लोग काम के हिसाब से आते हैं तो किसी को हम रोक नहीं सकते, पर कहीं ना कोई कंट्रोल होना चाहिए पता, क्योंकि मुंबई एक मेन कैपिटल है, सभी का टारगेट मुंबई बना है। हर कोई मुंबई में आके इजीली करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टेक्नोलॉजी ये होना चाहिए कि मुंबई में कितने लोग आ रहे, क्या कर रहे, मुंबई में जो पब्लिक भेजी है, जो आ रहे भेजी है, वो कहां पर जो क्या काम कर रहे हैं। ये बात से हम लोग जिम्मेदारी बनती है। ये शहर हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता है, रह सकता है। इस बारे में कोई ये विषय चर्चा का नहीं है, चर्चे का ये विषय है भारत का सरकार इस तरह की चीजों में हाई अलर्ट जारी करने के बाद भी फेल क्यों हो रही है, और सिक्योरिटी एजेंसियां जो है अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे क्यों आ रही है। लोकल व्यक्ति ने भेजा होगा या कि देश के इंडिया के किसी व्यक्ति ने ऐसे ईमेल किया होगा, जरूरी नहीं पाकिस्तान से कहीं और चाहिए बताना है। आप ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं, ये शहर है, ये हिंदुस्तानियों का शहर है, ये विषय चर्चा का है ही नहीं। आदमी कौन क्या काम कर रहा है उसी दैट्स व्हाट आप लोग जो लोग मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि आज जो इसलिए तो नहीं हो सकता। देवयानी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आज जो घटना हुई बनारस में, उसका तार बंबई से जुड़ा है। बंबई एक अपने आप में हिंदुस्तान का प्रमुख शहर है।
उसे कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। ये बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई आकर बाहर से यहां से मेल करता है और बंबई को टारगेट करवाना चाहता है। ऐसा नहीं है। बंबई के लोग हैं, यहीं पर लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर भी, जैसे कि अशरफ आजमी जी ने कहा, मेरी बहुत अच्छी बात कही आपने, कि लोग टारगेट करना चाहते हैं, कम्युनल राइट करवाना चाहते हैं। इसी नाते ये सब दंगे और जो भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण यही है। इस देश को कमजोर करना चाहते हैं और इसमें चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सिक्योरिटी है, पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। चाहे वो हमारी सरकार की हो, चाहे वो मायावती की सरकार को, मैं सभी सिक्योरिटी जो इसमें फेल है, मैं सबकी निंदा करता हूं और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मैं इसके लिए विनती करता हूं कि जो इस तरह के लोग हैं उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। और सच है कि जो फेल होता है इस तरह के काम करने में, जो सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, अगर वो सिक्योरिटी काम नहीं कर पाता तो उसे काम करने का अधिकार ही नहीं है, उसे हटाना चाहिए। जिस तरह से जो नाम सामने आते हैं, जिस तरह से मक्का मस्जिद का मामला, मालेगांव शब बारात का मामला हो गया, जिस तरह से जो लोग अजमेर दरगाह शरीफ का मामला हो गया या संकट मोचन का मामला हो गया या अक्षरधाम का मामला हो गया, ये तय हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर उथल पुथल करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। उसके लिए जनता तो तैयार है काम करने के लिए, वो तो बोल रही है कि भाई ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं वो सारी चीजों की, जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे कर रहे हो या सनातन प्रभात के नाम पे कर रहे हो या जो भी इस तरह के लोग काम कर रहे हो, इनके खिलाफ तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को ये सारी जानकारियां मिल रही कि ऐसा होने वाला है, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से फेल हो रहे हैं, उसकी जवाबदारी सरकार लेगी। अगर सरकार जवाबदारी लेगी तो मरने वाले जिन लोगों के लोग मरे हैं उनको उनकी जिंदगियां लौटाने का काम कौन करेगा? बिल्कुल। और यहाँ पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी जितने ब्लास्ट हुए हैं मैक्सिमम मेल्स जो है मुंबई से भेजे गए हैं। ज्यादातर जगहों पर जो इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी, वो मुंबई शहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बड़े महानगर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से सेंसिटिव 26/11 जैसे हमने देख चुका है। लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं सरकार की कारण ये है कि ये कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है सेंट्रल और स्टेट, वो बहुत गलत हो रहा है, ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। समन्वय जो होता है वो समन्वय बहुत ही मजबूती के साथ दोनों के बीच में रहना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए। जिम्मेदारी को मानते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, केंद्र में भी कांग्रेस है और राज्य में भी कांग्रेस है, कहां है समन्वय का अभाव? जाहिर सी बात है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, हमारी पुलिस अच्छी तरह से उसके लिए काम कर रही है। समस्या ये है कि जब कोई भी चीज जहां सेंसिटिव एरिया है वहां तो हमने कब्जा कर लिया, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब माल एक ऐसी जगह है जहां पर कि आप देखते हैं कि जब हर आदमी जाता है तो भी वहां पर सिक्योरिटी है, उनका चेक किया जाता है। अब इसमें चेहरे तो नहीं पढ़े जा सकते और कहीं ना कहीं जो साइबर के लोग हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि वो हर मेल को देख सके कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसी में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। और ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये धमाके हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमको जब भी सूचना मिलती है या अमेरिका से मिलती है या बाहर के देशों से मिलती है या केंद्र से मिलती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत नहीं होता है। ये कारण है, ये कारण नहीं है कि वो किसने मेल भेजा और किसको भेजा, वो कारण नहीं है। तैयार नहीं हूँ, वो मुंबई या 100 चीजें अगर बताई जाती है, 90 पर हम कंट्रोल करते, 95 करते, 99 पर करते, एक चीजें कहीं रह जाती है तो उसको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। ये बात इस समय नहीं है कि केंद्र और राज्य के पूरा समन्वय है। ये काम हिंदुस्तानी की सुरक्षा का सवाल है, देश की अखंडता और एकता का सवाल है। किसी भी कीमत पे इस चीज को रोकना है और ये रोकने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल अगर आपको जिम्मेदारी ये दी गई है या किसी को दी गई है, अगर वो इसमें फेल होता है तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि वो फेल हो रहा है। सरकार की रिस्पांसिबिलिटी ऐसा है कि सरकार की बात में आपकी पूरी बात में मानने को तैयार हूं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि केंद्र और सरकार, राज्य सरकार में कोई समन्वय नहीं है, इंटेलिजेंस पूरा समन्वय है। बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर आप कंट्रोल करने में सरकार आसानी नहीं है कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर कोई चीज 5 तारीख को अलर्ट जारी हुआ, वो अक्सर वो संकट मोचन मंदिर जहां पे अभी 2006 में धमाका हुआ, वहां फिर इस तरह की चीजें होती है। कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या काम कर रही है? अब देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर केंद्र सरकार दिल्ली में कांग्रेस की बैठी है और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, पूरे देश कोऑर्डिनेशन पूरे देश नहीं होती है। देखिए, आप इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा कि जब इस देश में 99% चीजों पर कंट्रोल है,
1% चीजें कहीं होती हैं तो सिर्फ उसके लिए लेकिन नहीं हो सकती। वही 1% चीजें जो है वो 1% चीजें लोगों की कितने लोगों की जान लेकर जाती है, कितने लोगों को हम खुद निंदा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने निंदा की है अभी। निंदा करना और हमेशा निंदा करना, दुख व्यक्त करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। भाई देखिए, इसके लिए यही काम हो सकता है, यही काम हो सकता है कि हमने कहा कि जब पुलिस के जो लोग दोषी हैं उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये काम जो सरकार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें दंडित किया जाए। आप ये देख लीजिए कि नेक्सलिज्म के नाम पर जो कुछ भी इस हिंदुस्तान में हो रहा है, सरकार की रिपोर्ट है कि 115 जिलों में हमारा नियंत्रण कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये ठीक है, ये तो आतंकवादी लोग हैं जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तानी खड़ा है। लेकिन जो लोकल समस्या है, जहां जहां कितने ब्लास्ट होते हैं, नेक्सलिज्म कितने लोग आते हैं, पूरी की पुलिस को उड़ा दिया जाता है, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि सरकार जो है वो उन इश्यूज पे काम करना नहीं चाहती जो बर्निंग है, जो वहां के लोगों की समस्या है। सरकार काम कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि अब जैसे मान लीजिए आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, आपकी मिली जुली सरकार अभी बिहार में आई है। अभी वहां पर जिस समस्या की बात अशरफ जी कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा है। बात पॉलिटिकल ठीक है, बात मैं पॉलिटिकल भी नहीं कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में जो समन्वय नहीं है, केंद्र का समन्वय तभी हो सकता है जब राज्य सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करे। अगर राज्य सरकार सिर्फ सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकता। राज्य के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी दोनों जब मिलेंगे तभी इस देश में इस आतंकवाद का अंत होगा। और इनके साथ साथ मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि देश के आतंकवाद का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि देश की पूरी जनता नहीं जागेगी। कुछ नहीं होता है कि इस पिछले 5-6 सालों में, 8 सालों में इस तरह के ब्लास्टेज हुए हैं और ये सारे मामले बढ़े हैं, उसकी जिम्मेदारी कबूल कीजिए। मैं इसको मानता हूँ कि जहां भी हुआ है वहां के पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और इन चीजों को रोकने का पूरा काम करना चाहिए। एक बार अधिकारी ऊपर से आदेश आते हैं उसी का पालन करते हैं, उनके पास जो तमाम बातें आएंगी उसी की जांच करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऊपर से ही प्रॉब्लम दिख रही है, टॉप से ही यहाँ परेशानी दिख रही है, केंद्र से ही परेशानी दिख रही है। आप जो कह रही हैं ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं, क्या ऊपर से सरकार ऑर्डर देती है ये बता कि आतंकवाद को चलने दो? यानी कोई सरकार जो जनता चुनती है, जनता की सरकार है, वो कहीं पर बोलेगी आप ये देखिए, मैं कह रहा हूँ आतंकवाद को चलने दो। अगर ये बोल रहे हैं बात ही नहीं कुछ नहीं है, ऊपर से होम मिनिस्ट्री का सिर्फ इतना ही फर्ज है कि आपको अलर्ट कर दिया, जाइए आप अपने इंतजाम से देख लीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एजेंसियां जो है ये सारी चीजों को देख रही हैं, वो जानती है। एक आम पुलिस, मुंबई शहर एक बहुत बड़ा मामला है, उसकी बात छोड़ दिए, बाकी शहरों में पुलिस फोर्स इतनी सक्षम नहीं जितनी सक्षम मुंबई शहर में। तो सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी की इतनी जिम्मेदारी है कि आपको अलर्ट कर दिया, जाइए आप अपने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन मैं है नहीं ना, उसका कि प्रॉब्लम पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कोई घटना ना होने पाए। आप अपनी बात से पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? लिए आप देने को तैयार ये समय इस चीज का नहीं है कि सरकार किसको दंडित करे। यदि सरकार को सिक्योरिटी एजेंसीज को दंडित करना है तो फिर आदमी की आम आदमी की सुरक्षा कैसे करेगी? बताना चाहूंगा आपको कि पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ हेमंत करकरे जी ने जिस सिमत में लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया था, उसी रास्ते पर चलते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, इस बात की परवाह किए बगैर के सामने कौन है उसको ले जाकर पीछे डालने का काम अगर नहीं किया जाएगा, इसलिए जो है हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि वो लोग जो इस मुल्क में, क्या आप अशरफ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। खत्म किया। आप क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उनकी हत्या करवाई? किसकी? करकरे जी की? नहीं, मैं ये क्यों कहूंगा, मैं ये कहूंगा आपके कहने का तात्पर्य है, वो इस मुल्क में आपके कहने का तात्पर्य है कि लोग उनके पीछे थे। हमारे पास बिल्कुल नहीं। आप सभी मेहमानों से आपकी कमेंट चाहूंगी, चूक कहाँ होती है? दयानंद जी, शुरुआत आपसे। नफरत फैलाना चाहते हैं वो लोग। मैं आपको ये बता, आम जनता का इतनी जोर जोर से बात करके अटेंशन डाइवर्ट करे, ये गलत है। मुद्दा ये है कि सरकार को आम आदमी को सुरक्षा देनी है और इस चीज में सरकार नाकाम। बहुत बड़ा सवाल है कि आम आदमी को, जनता को सुरक्षा चाहिए और वो देने वाली है सरकार। कहां चूक होती है, कहां परेशानियां आती हैं, क्यों नहीं इस तरह के धमाकों को, इस तरह की घटनाओं को हम रोक पाते? हमारा आज सवाल है आप जनता से कि क्या सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के खुफिया विभाग की चेतावनी को हमेशा सुरक्षा एजेंसियां और सरकार हल्के में लेती हैं? अपना जवाब हमें एसएमएस के जरिए भेजें। एसएमएस भेजने के लिए पहले लिखें न्यूज वॉच, फिर स्पेस देकर हाँ के लिए वाई लिखिए और ना के लिए एन लिखकर भेज दीजिए 503030 पर।
तो आज न्यूज वॉच में मेरे साथ इतना ही, लेकिन टीवी 9 पर खबरों का सफर लगातार जारी है। पुराने तो आदर्श थे ही, नए मंत्री भी घोटालेबाज। छोड़ेंगे नहीं सरकार को, चुप बैठने देंगे कि पहले भ्रष्ट मंत्रियों को निकाल दीजिए। टीवी 9 ने कर डाला आदर्श 2 का पर्दाफाश। जहाँ जहाँ ऐसे इलीगल है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो बीएमसी की तरफ से हम करेंगे। गरीबों की जमीन पर नेताओं और अधिकारियों के कब्जे के खिलाफ टीवी 9 उठाता रहेगा आवाज। जहाँ दिलों में ना हो डर, ऊंचा रहे हमेशा से। सोच सबकी थी, बंद दीवारों में समाज बटा हुआ नहीं। शोर शराबों की भीड़ में आम आदमी की आवाज न दब जाए। झूठ के घने जंगल में आदर्श कहीं न खो जाए। जुबान से निकले हर लफ्ज सच की गहराई हो। छोटी बड़ी हर कोशिश में बेहतर कल की अंगड़ाई हो। टीवी 9 फॉर बेटर सोसाइटी। टीवी 9 फॉर बेटर सोसाइटी। टीवी 9 फॉर बेटर सोसाइटी। हर रोज बढ़ते रेल हादसों के जिम्मेदार रेल प्रशासन के खिलाफ टीवी 9 की जंग जारी है। यदि ट्रीटमेंट सही सलामत इमीडिएटली मिले 75% आप लोग बच सकते हो। ये जंग है मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए। एक आदमी अगर मरता तो पूरा परिवार मरता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार लेगी, रेलवे सरकार लेगी या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? इतना बड़ा स्टेशन है दादर, वहाँ एम्बुलेंस इनके पास अच्छी तरह चली है। ये जंग है मुंबईकरों के अधिकार के लिए। रेलवे इस बात को गंभीरता से ले या ना ले, हम अपनी आवाज ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। ये जंग जारी रहेगी। टीवी 9 फॉर अ बेटर सोसाइटी। कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करने जाएंगे, क्या बोलेगा कोई।